वो होता क्या है कि जब लोग डूबने लगता है ना, तो राम को बुलाता है या रावण को, कृष्ण या कंस को पते नहीं चलता है। वो समय उसका अलग होता है। ये डूब रहे हैं तो जो मन में आता है बकते जाते हैं, क्योंकि करना तो है नहीं। मांगने का हक सबको है, मांग रहे हैं। शादी से पहले बड़ा नोक झोंक होता है, शादी के बाद परिवार बसता है। नमस्कार, मैं सिबर, आप देख रहे हैं आर्यन खबर। अब बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी कल के तेजस्वी यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर और जिस प्रकार से कांग्रेस ने भी मीडिया को संबोधित किया गया था, उस तमाम खबरों को लेकर और चिराग पासवान की नाराजगी को लेकर कुछ कहा है। अपने ही अंदाज में हरीश सहनी ने तेजस्वी यादव को लेकर तंज कसा है कि अगर हम अपने घर के पीछे पटना जैसा एयरपोर्ट बना दें तो क्या लगेगा। कुछ इसी प्रकार से तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए नजर आए हरीश सहनी। साथ ही साथ चिराग पासवान को लेकर भी उन्होंने साफ कर दिया कि भाई शादी से पहले नोकझोंक होता रहता है और उसके बाद शादी के बाद सब ठीक हो जाता है, सब परिवार एक जगह हो जाते हैं। साथ ही साथ कल जिस प्रकार से कांग्रेस ने 20 साल विनाशकाल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसको लेकर भी तंज कसे हैं। सुनवाते हैं उनको क्या कुछ कह रहे हैं हरीश सहनी। ऐसा ही एयरपोर्ट बनाएंगे तो हमको आप क्या समझेंगे बताइए। वो जो बोल रहे हैं उनको पता है कि भाई बिहार में वर्तमान में कितना नौकरी है, देश में कितना नौकरी है। वो हर घर को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। वो होता क्या है कि जब लोग डूबने लगता है ना, तो राम को बुलाता है या रावण को, कृष्ण या कंस को पते नहीं चलता है। वो समय उसका अलग होता है। ये डूब रहे हैं तो जो मन में आता है बकते जाते हैं, क्योंकि करना तो है नहीं। झूठ बोलकर राजनीति करना, इसीलिए बोलने दीजिए बिहार की जनता। है क्या एनडीए से? चिराग पासवान नाराज चल रहा है। आपको कैसे लग रहा है कि नाराज? चिराग पासवान को और बिहार को पता है एनडीए सबल हुआ, इसीलिए बिहार विकास के गति पर आगे बढ़ा। इसलिए वो अभी मांगने का हक सबको है, मांग रहे हैं। शादी से पहले बड़ा नोक झोंक होता है, शादी के बाद परिवार बसता है, इसीलिए बिहार आगे है। कांग्रेस कह रही कि 20 साल विनाशकाल। कौन कह रहा है? कांग्रेस कह रहा है। बिहार की जनता और देश की जनता क्या कह रहा है? भाई उनका कहना क्यों मानते हैं भाई? देश की जनता, आपके घर के जो सबसे बूढ़े हैं उनसे पूछिए कि कांग्रेस के कार्यकाल में देश बड़ा बना या मोदी जी के कार्यकाल में, एनडीए के कार्यकाल में। और जो आपके घर के गार्जियन कहे, गांव के जो सबसे बुजुर्ग है वो कहे, उन्हीं का बात मानिए। देश कितना विकसित हुआ किसी अर्थशास्त्री के आंकड़ों के पूछने का जरूरी नहीं। आप अपने घर के दादा बाबा से पूछ लीजिए, जो वो कहते हैं उसी को मांग रहे हैं सर, क्या उनको मिल जाएगा सर? 15 कहने का ढंग अलग अलग है, लेकिन वही होगा जो सब लोग बिहार के मजबूती के लिए मुसलमान। तो आपने साफ तरीके से हरीश सहनी के उन बयानों को सुना होगा जिसमें तेजस्वी यादव को तो लेकर उन्होंने तंज कसा ही। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने कहा कि आने वाले दिनों में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो मात्र 20 दिनों के अंदर ही ये योजना तैयार की जाएगी और हर एक बिहार के जो लोग हैं, हर एक घर से सरकार में हिस्सेदारी होगी। मतलब सरकारी नौकरी का वादा करते हुए नजर आ रहे थे। मैनिफेस्टो था, छोटा सा मैनिफेस्टो उन्होंने दिखाया था, उसको लेकर उन्होंने तंज कस दिया कि तेजस्वी यादव को पता नहीं है कि बिहार में कितने लोग रोजगार हैं और कितने लोगों को नौकरियां हैं, लेकिन नौकरी बांट रहे हैं। ऐसे में उनको मालूम है कि वो सत्ता में आने वाले नहीं है, तो डूबते नाव जो भगवान का सहारा लेती है, तो तेजस्वी यादव भी कुछ इसी प्रकार से सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान को लेकर भी उन्होंने आम तरीके से बयान दिया कि चिराग पासवान और बिहार को ये पता है कि एनडीए सबल हुआ है तो बिहार मजबूत हुआ है डबल इंजन की सरकार में। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चिराग पासवान भी एनडीए के सबल होने पर चिराग पासवान तब जाके मजबूत हुए हैं? अब देखना होगा कि इस तरीके के बयान के क्या मायने होते हैं। आप क्या समझते हैं इस बयान को लेकर? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।